नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए, आप लोगों के एक कमेंट पर ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। बहुत सारे लोगों को इस पे कमेंट आ रहा था RX 4000 को लेकर के, NX ऑडियो का RX 4000 3000 जो रहता है। एक ही ड्राइवर, हर एक मटेरियल एक ही, केवल उसमें आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है वही थोड़ा कम ज़्यादा रहते हैं। बाकी सारा के सारा ड्राइवर वही रहता है। और देखा जाए तो डीजे 800 है, वो उसका भी ड्राइवर यही रहता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लेकर के RX 4000 पर, जो हमने इधर लिख के रखा है। आप लोगों को दिखता नहीं होगा, कलर थोड़ा ये हो गया है, तो मैं इसमें लूं, यहाँ लिख दूं NX ऑडियो RX 4000 यहाँ दिखेगा आप सभी के। उसी का ये चैनल है। इसका आज हम लोग पूरा डीप तक बात करेंगे। इसमें क्या फॉल्ट आता है, कैसे टेक्नीशियन फंसते हैं, क्यों नहीं बनता है, इसी विषय पर आज हम लोग लेकर के इसको बात करेंगे और इसका सारा डिटेल में समझेंगे। जो कि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे टफ रहता नहीं है, लेकिन फंसाने के लिए देखा जाए तो हर एक मशीन फंसा देता है। और विस्तार से आप लोग यदि समझ जाएं इस सर्किट को या इस विषय को, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पिक्चर जब देखते हैं, पिक्चर हॉल में घुसते हैं पिक्चर देखने के लिए, जो फिल्म आप देख रहे हैं उसी में बीच में दूसरा वो टेलर चला देता है कि इसके बाद ये पिक्चर लगेगा, तो उस पर ध्यान चला जाता है कि अब ये कब लगे और मैं टिकट निकालूं और जाऊं। अभी तो हाल का सिस्टम धीरे धीरे बहुत स्लो हो गया, कम हो गया। हम लोगों के ज़माने में बहुत था, ये मोबाइल वगैरह था नहीं, मोबाइल में कुछ देखने को मिलता नहीं था। तो पिक्चर देखने के लिए हाल के हम लोग बहुत शौकीन हो गए थे, एक नशा हो जाता था। और एक पिक्चर देखे, दूसरा का ट्रेलर देखे तो कब लगे उसके लिए चले जाते थे साइकिल लेकर के बहुत दूर दूर तक, और पिक्चर हम लोग देख लेते थे। जब देखना शुरू किए, लगातार बहुत सारा देखे, तो सबका रिजल्ट देखा जाए तो लास्ट में वही निकलता था। कहानी बीच में चाहे जैसा भी हो, एक मिलन और एक हीरो। पहले जो मिलन है, हीरो को बहुत परेशान करता है, मारता है, काटता है, दौड़ाता है, जो करना है वो करता है। लास्ट में उसका कत्ल हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, पिक्चर वहीं खत्म हो जाता है। जब बहुत सारा पिक्चर आप देख लेंगे तो लास्ट में यही लगेगा कि सबका कहानी एक ही है, सबका स्टोरी एक ही है। इसी तरह ड्राइवर का भी फंडा है। आप इसमें अच्छी तरह से एक बार घुस जाएंगे तो आपको लगेगा कि सबका ड्राइवर तो वही है, सबका काम वही है। केवल उन लोगों को बीच में स्टोरी बनाने का जो जगह है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आप लोग सैंडविच देखे हैं? सैंडविच जिसमें क्या करते हैं, आलू काटते हैं, कांदा काटते हैं, टमाटर काटते हैं, फिर बीट काटते हैं, सब काट करके उसमें आलू का वो बनाए रहते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, दोनों तरफ से ब्रेड लगा करके बीच में ढक करके उसको गर्म कर देते हैं, सैंडविच बन के तैयार हो जाता है। यानी अंदर मसाला क्या क्या डाला, बहुत सारा कुछ डाला, ये डाला वो डाला, गया मिर्ची मसाला सब डाला, ऊपर दोनों तरफ से एकदम मतलब फिनिश हो जाता है, अच्छा हो जाता है, चिकना हो जाता है देखने में, लेकिन अंदर काट काट करके डाला गया है। इसी तरह का ड्राइवर का खेला रहता है। जब ड्राइवर सही है, मशीन बजता है तो एकदम दोनों तरफ से फ्रेश दिखता है, हर एक सप्लाई वगैरह सब
अच्छा रहता है, नापते हैं सही दिखता है। अब वही बीच में मसाला जो डालने का जो तरीका है अलग अलग कंपनियों का वो डालती है, लेकिन काम सबका एक ही रहता है। यदि इस फंडा को हम समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है और बनाने में भी बहुत मन लगता है और फॉल्ट ढूंढने भी अंदर से एनर्जी पैदा होता है, अच्छा लगता है। अब इसी पर हम आज बात करेंगे। देखिए ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर इधर 1 2 3 4 5 6 7 लगा है, तो 7 इस तरफ भी है, यानी देखा जाए तो 7 पेयर का है, यानी ये 14 ट्रांजिस्टर का ये हमारा चैनल बोर्ड है। अब इसको चलाने के लिए, इसको दिमाग देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो ड्राइवर की ही जरूरत पड़ती है। अब देखिए सारा खेल ड्राइवर का रहता है। बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, अब वहां एक छोटा ड्राइवर बैठाया जाता है और ड्राइवर के ही हाथ और पांव के पास सारा कलाकारी रहता है। ड्राइवर के पास क्लच भी है, ब्रेक भी है, एक्सीलरेटर भी है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी है, स्टीयरिंग भी है, गाना बनाने के लिए बजाने के लिए उसका टेप भी है, सीडी प्लेयर भी है, सारा व्यवस्था वहीं है। वहीं से हॉर्न बजा सकता है, वहीं से लाइट चालू कर सकता है, वहीं से एक जगह बैठ करके। लेकिन अब देखिए जब वो ब्रेक दबाता है तो ब्रेक जाके कहाँ लगता है? पहिए में। लेकिन सूचना कहाँ से देता है? बहुत दूर बैठ करके। क्लच दबाता है तो क्लच प्लेट में जाकर खुलता है या जाम होता है, कहाँ से? वहीं से। एक्सीलरेटर जब यहाँ घुमाता है तो एक्सीलरेटर जाके कहाँ घूमता है? कहीं और घूमता है। हॉर्न बटन यहाँ दबाता है, लेकिन हॉर्न जहाँ बांधा रहता है वहाँ बजता है। लाइट का बटन यहाँ दबाता है, लेकिन लाइट जहाँ लगा है वहाँ जलता है। इसी तरह का खेला है, समझिए। ये हमारा क्लच हो गया, पहिया हो गया, का हो गया, का हो गया, जगह जगह पे लगा है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? तो ड्राइवर कर रहा है। ये तो चलिए सादा बोर्ड है, इसमें स्टेपर नहीं है। जिस बोर्ड में स्टेपर वगैरह रहता है तो स्टेपर का सर्किट तो अलग रहता है, लेकिन उसको सूचना देने के लिए कहां से देते हैं? हम आउटपुट से भी देते हैं और ड्राइवर से भी देते हैं। यानी आउटपुट से सूचना ये मिलता है कि अब हम आवश्यकता से अधिक बजना चालू कर दिए, अब हमको वोल्टेज की और ज़रूरत है। और ड्राइवर से सूचना ये मिलता है कि हमारे को सिग्नल इतना मिल रहा है इतना बजाने के लिए, तो पावर की ज़रूरत और है। तो वो जा कर के वो स्टेपर हमारा ऑन हो जाता है और दूसरा पावर छोड़ना चालू करता है। सूचना कहाँ मिल रही है? ड्राइवर को। लोड कहाँ पड़ रहा है? आउटपुट पर। तो यह भी बता रहा है कि अब हमको लोड ज्यादा है तो और खुराक की जरूरत है, यानी अब हम इतने वोल्टेज पर नहीं चलेंगे और वोल्टेज हमको चाहिए। जब उसको जरूरत पड़ती है तो ड्राइवर से सिग्नल मिलता है और स्टेपर हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन ये तो सादा बोर्ड है, इसकी हम बात करते हैं। तो ये मेरा आउटपुट हो गया। अब समझिए इस आउटपुट की ट्रांजिस्टर पर ये 100 वोल्ट या 92 वोल्ट का इस पे रहता है। इसके कलेक्टर पर हम 92 वोल्ट दे दिए, 90 वोल्ट दे दिए, एमीटर इसका आउट निकालते हैं और बेस को हम कुछ भी नहीं करें तो क्या यह ऑन होगा? 100 की जगह हम 200 भी वोल्टेज दे दें तो क्या यह ट्रांजिस्टर ऑन होगा? 200 की जगह 250 भी इसको सप्लाई दे देते हैं तो क्या ऑन होगा? नहीं होगा। इसको सूचना जब मिलेगा बेस को, तभी ये कलेक्टर इमीटर आपस में कंजेक्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ऑन होगा तो अपने रूप में आएगा, अपने रूप में आएगा तो आवाज देगा। यही सबका क्रिया रहता है, कहीं हटके नहीं रहता है। यानी दुनिया को कोई भी एम्पलीफायर हो गया, सबका यही गणित है। अब आउटपुट को ऑन कराने के लिए इसमें कुछ सिस्टम ड्राइवर से लगाया जाता है और इसमें कुछ व्यवस्था अलग से ए लगाया जाता है जिससे मशीन हमारा सुरक्षित हो जाए।
अब यहाँ एक रिले लगाया जाता है। अब समझिए इस रिले प्रोडक्शन के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम निकाल भी दें तभी तो हमारा मशीन बजेगा। इसकी क्या जरूरत है? अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम मशीन में बिजली देते हैं, डायरेक्ट चालू करते हैं और स्पीकर हमारा बांधे हुए हैं, तो जैसे इसमें देते हैं तो हमारा इस स्पीकर लाइन पर भी सप्लाई आता है, इमिटर पिन पर भी पहले सप्लाई आता है, क्योंकि जब मशीन रनिंग में नहीं जाती है, ऑसिलेट नहीं कर पाती है, तब तक उसका टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है। तो जब स्पीकर पर सप्लाई जाएगा तो स्पीकर में आवाज धूम धाम करके आएगा, स्पीकर जलने का खतरा रहता है। इसके लिए ये सिस्टम बना के रखा जाता है। जैसे हम बैठे हैं और दौड़ना है, हम बैठे हैं तो जब हमको दौड़ लगाने को बोला जाए तो बैठे हैं तो खड़े होने में जो हमको एनर्जी लगेगा, कहीं हमारा हाथ इधर जाएगा, कहीं पाँव इधर जाएगा, कहीं दम लगा करके उठेंगे तो सारे शरीर का डिसबैलेंस गड़बड़ हो जाता है। और जब वही खड़े होकर के दौड़ने लगे तो केवल दो पाँव का कमाल हो जाता है, दो पाँव पर हम भागने लगते हैं तो सारा सीधा हो जाता है। लेकिन जब तक हम खड़े नहीं रहते हैं 2, 3, 5 सेकंड चाहे 15 सेकंड के लिए, तब तक सारा इंजन हमारा वहां काम करता है। इसी तरह जब तक ये ऑसिलेट नहीं होता है, काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आड़ा टेढ़ा जगह पर सप्लाई चला जाता है। तो वही ढाब ढूब जब स्पीकर करता है तो स्पीकर जलने के लिए चांस रहता है। इसके लिए कंपनी यहाँ एक प्रोडक्शन सिस्टम बना देती है, रिले सिस्टम बना देती है कि 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड जो भी इसको समय मिलेगा, उतना देर में हमारा मशीन ये ऑसिलेट हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, तब ये 30 सेकेंड के बाद स्पीकर लाइन से जोड़ देगा तो स्पीकर में कोई आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि तब तक के लिए इमीटर वगैरह का सप्लाई सब खत्म, एकदम व्यवस्थित अपने सही जगह पे मशीन आ जाती है तो कोई आवाज़ नहीं आता है। तो ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ये बात हो गया। अब जो हमारा 2 ट्रांजिस्टर का यहाँ काम रहता है रिले को ऑन ऑफ कराने के लिए, तो इसके पीछे 2 ट्रांजिस्टर और लगाया जाता है। अब वो इसलिए लगाया जाता है कि इधर कुछ नस इसका डैमेज हो, कुछ खराब हो, तो इसको 2 ट्रांजिस्टर को बंद कराने के लिए ये दो लगाए जाते हैं कि इसको अल्टर सप्लाई कुछ जब इधर डैमेज होगा तो इनको पिन पर पहुंचेगा, तो इसको डिस्टर्ब करके इस रिले को वहीं ऑफ कराएंगे जो स्पीकर लाइन से हमारा सप्लाई कट जाए। इसके लिए ये 2 ट्रांजिस्टर लगा करके इसको बना दिया जाता है। 2 यहाँ डायोड बांधते हैं इसलिए कि हमारा सेफ्टी रहेगा, कहीं कुछ अल्टर सप्लाई इधर उधर आए तो पहले ये डायोड शॉर्ट होकर के वहीं मशीन को बंद करे, पीछे का फ्यूज वगैरह उड़ाए ताकि मशीन जले नहीं। इसके लिए ये लगाते हैं। इसको हम निकाल देंगे तभी भी मशीन बजेगा, इसको हटा देंगे तभी भी मशीन बजेगा। ये सेफ्टी और सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, बनाया जाता है। ये हो गया इसकी बात। अब हम आते हैं यहाँ एक कॉइल लगा रहता है जो स्पीकर लाइन से लेकर के इसके स्पीकर से और बाहर के स्पीकर, जिसे एक स्पीकर लाइन इसको भी हम लोग बोलते हैं, इमीटर से जो आउट होता है वही स्पीकर लाइन पर जाता है। तो वहाँ से एक कनेक्शन रहेगा और एक कनेक्शन ये स्पीकर पर जाता है। यदि इसको हटा करके हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तभी भी बजेगा, लेकिन इसको क्यों कंपनी लगा करके देती है? इसका भी यहाँ कुछ काम रहता है। वो काम क्या रहता है? जो भी हमारा इधर से ऑडियो आउट निकले तो इसमें कुछ देर के लिए वे उलझने के बाद फिर स्पीकर पर पहुंचे, यानी स्पीकर और सेफ हो जाए और आवाज क्लियर हो जाए। तो यहाँ उलझाने के लिए एक कॉइल बना करके यहाँ लगाया जाता है। अब यहाँ से यहाँ पैर हो गया और यहाँ से यहाँ दिमाग हो गया, इसको हम ड्राइवर सेक्शन जो बोलते हैं। अब इसको चलाने के लिए यही इतना जरूरत है
इतना हम काट करके निकाल लेते हैं और ये कहीं भी दूसरे मशीन में क्या भी ऐसा डिजाइन करके भर करके हम बजाते हैं तो वहां भी बजेगा। कलाकारी कहाँ रहता है? इस ड्राइवर को, यानी ये ऑन कराने के लिए ये ड्राइवर बनाया जाता है ताकि इसको स्विच करे, इसको चलाए, इसको सूचना दे। तो सब कहानी यहाँ होता है। आपका कभी कभी देखे होंगे कि मशीन इधर जल के आता है तो एक ट्रांजिस्टर ये मार दिया कि इधर मार दिया, इसको डाले। अब मान लीजिए ट्रांजिस्टर मारता है तो ये भी मारता है, ये भी मारता है, ये भी मारता है, ये डाल देते हैं, आपका मशीन चालू हो जाता है। नहीं तो इसको आप बाहर निकाल भी लेते हैं, बाकी जो बचे हैं उस पर भी चालू हो जाते हैं। इधर यदि कुछ नहीं जला है तो, अब इधर कुछ जल जाता है तो इसको बार बार भी डालने पर भी वो चालू नहीं होता है, वो प्रोडक्शन से नहीं जाएगा, तो क्लिप में आएगा तो सिग्नल लाइट डायरेक्ट जलेगा, तो कुछ 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 व्यवस्था बिगड़ने लगता है। अब इसमें होता क्या है? अब देखिए, इसको जब ये डैमेज होता है तो ये भी बनाना बहुत आसान है, इजी है, लेकिन इसका तरीका हमको समझ लेना है। अब इसमें रहता क्या है, ये जो एक आईसी लगी है 5532 करके, इसका 4 नंबर और 8 नंबर सप्लाई पिन रहता है, एक और 1 नंबर इनपुट, 7 नंबर आउटपुट, और बाकी पिनों का काम अलग अलग रहते हैं। इस आईसी की पहले आपको 15 वोल्ट की सप्लाई जांच लेना है। 15 वोल्ट यहाँ मिल गया तो इसमें ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं दोनों किनारे, ये आप देखिए। उसमें ट्रांजिस्टर का नंबर रहता है 4793 और 1837, इस नंबर के ट्रांजिस्टर लगते हैं। और एक ट्रांजिस्टर हमारा रहता है TIP 122 करके, जिसको डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। वो भी ड्राइवर में बहुत मायने रखता है। वो कभी कभी मीटर से आप खराब हो जाता है तो नापते हैं तो उसका जजमेंट बरोबर नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी ट्रांजिस्टरों की से अलग उसकी कंटिन्यूटी रहती है। जैसे बाकी ट्रांजिस्टर आप चेक कर रहे हैं उस तरीके से नहीं बताता है, उससे थोड़ा हट के उसकी कंटिन्यूटी बताती है। इसलिए दिमाग में ये बात नहीं बैठता है कि ये सही है कि ये खराब है। वो बहुत बार लीकेज हो जाता है, इसके लिए ड्राइवर में भी लोग अटक जाते हैं। हमारे पास बहुत ऐसा कमेंट आया है, जो लोग बोलते हैं कि हमने सारा चेक कर दिया, हर एक जो भी पार्ट था शॉर्ट हुआ था उसका शॉर्टिंग वगैरह छोड़ा दिया, ओके करने के बाद भी शॉर्टिंग में मशीन जा रहा है, तो वो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर जो है थोड़ा सा वीक रहेगा, लीकेज रहेगा, तो वो शॉर्टिंग बता देगा, क्योंकि बाकी ट्रांजिस्टरों को वोल्टेज को विपरीत कर देगा, बिगाड़ देगा, अल्टर होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, कुछ अल्टर भेज देगा, इसलिए वो मशीन शॉर्टिंग में चली जाती है। तो उसको भी बहुत बारीकी से चेक करना है। अब इसमें होता क्या है, यदि जल के आया है, सब एक एक चीज आपने चेक करके डाल दिए, बेस वाइसिंग हमारा सेट नहीं हो रहा है, तो इसमें 2 फ्री सेट रहते हैं, एक 200 ओम का रहता है और एक 3K रहता है। 3K भी डालेंगे चलेगा, 3 का रहता है और 220 ओम का रहता है। ये फ्री सेट मशीन जल के आए तो पहले दोनों नया डाल करके ही बनाने बैठना है। अब इसमें फॉल्ट क्या आता है, ये लाइन से 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5401 करके, तीनों ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर हैं। ये भी लीकेज हो जाते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं, तो ड्राइवर आपका बराबर काम नहीं करता है, इस पे ध्यान जरूरी देना है। अब मशीन जब जल के आता है तो ये एक 5551 एक 540N, ये तो जलना पक्का है, इसको तो बदले ही कर देना है। बीच में इसमें एक क्या नॉन पोलर रहता है, उस नॉन पोलर भी कभी कभी फूल जाता है और काम नहीं करता है, फिर भी आपका ड्राइवर परफेक्ट काम नहीं करेगा। रिपेयरिंग करते समय उसको बहुत ध्यान देना है। मशीन जलता है, इधर 220 ओम के रेजिस्टेंस रहते हैं, बहुत जल जाते हैं, उस पर ध्यान देना है। ये कि यहाँ 4K7 रेजिस्टेंस रहता है, ये बहुत जलता है, ये हाफ वाट में रहता है फिर भी जलता है। उसके बाद मेन फंडा मैं बताने जा रहा हूँ,
यहाँ आप ये दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है या ये रेजिस्टेंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जरा दिमाग पर ज़्यादा जोर दे करके, जहाँ मैं उंगली लेके जा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि ताकि आपका ध्यान यहाँ आए। यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस कुछ 100 ओम या 1K के यहाँ रहते हैं, कि 1K के रहते हैं, 100 ओम के रहते हैं। आप देखिएगा कि उसके नीचे बहुत बारीक प्रिंट रहता है, वहां दिमाग जल्दी जाता नहीं है। सारा चीज एक एक आप चेक कर लेंगे, बहुत बारीकी से चेक कर लें, लेकिन वहां दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये मशीन रन करता है तो रजिस्टर गर्म होता है, और रजिस्टर गर्म होकर के वो प्रिंट कट जाता है, और नहीं तो मशीन शॉर्ट होता है, उस प्रिंट पर लोड आता है तो वो कट जाता है। ऐसा कटेगा कि वो मालूम नहीं गिरेगा, और वो कट जाएगा तो पूरा वोल्टेज बिगाड़ के रख देगा, मशीन ऑन नहीं होगा, स्पीकर लाइन पर सप्लाई आने लगेगा, प्रोडक्शन से बाहर नहीं जाएगा। हम सब एक एक पार्ट लेकर के ढूंढना चालू करते हैं, सारा ट्रांजिस्टर वगैरह बदली करने के बाद भी होता नहीं है। तो करना क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे, एक एक साइड खड़ा करेंगे, तो देखेंगे कि गारंटी के साथ में वहाँ प्रिंट ब्रेक आपको मिलेगा, उसको जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। कभी कभी तो ये जल के आता है तो वहाँ होल भी हो जाता है पीसीबी में, और जब पीसीबी में होल हो जाता है तो जोड़ने के बाद भी नहीं चलता है, जोड़ते हैं तो और कहीं से अंदर से स्पार्किंग होता है जो दिखने को नहीं मिलता है, वो और परेशानी में डाल देता है। तो ऐसा कभी जल के आए, होल होकर के आए, तो वहाँ का उतना दूर का पीसीबी भी आप काट करके निकाल देंगे, एकदम निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए। निकालने के बाद फिर किसी वायर से उसको जोड़ेंगे, प्रिंट बनाएंगे तो वो चल सकता है। बाकी वो काला काला दिखेगा, उस पर प्रिंट जोड़ करके ले जाएंगे तो तभी भी वो चालू नहीं होता है। इस मशीन में ये खासियत है, इस पर जरा जोड़ दो करके देखना है। ये बात हो गया, ये हमने बता दिया। उसके बाद इसमें 4148 का जो ये हमारा डायोड रहते हैं, ये भी शॉर्ट होते हैं, उसको भी आप लोग भली भांति चेक कर लें। सब करने के बाद नहीं होता है तो आईसी भी बदली करना पड़ता है, उसको ध्यान देना है। यहाँ एक एलईडी है, एलईडी भी बड़ी मार्के की चीज है, काम की चीज है। यदि एलईडी शॉर्ट हो जाए, एलईडी फ्यूज हो जाए, फिर भी आपका मशीन ऑन नहीं होगा, ड्राइवर को नहीं चलने देगा। उस पर सप्लाई देने के लिए 51K का या 56K का कुछ रेजिस्टेंस रहते हैं, वो कट जाते हैं, फिर भी आपको परेशानी में डाल देती है। एलईडी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, नहीं जलता है। तो जब एलईडी आपस में शॉर्ट होगा तो ग्राउंडिंग सप्लाई इस किनारे से जब भेजेगा तो पूरा ड्राइवर की वोल्टेज को बिगाड़ के रख देता है, खराब हो जाता है। यदि एलईडी ओपन हो गया, जल नहीं रहा है, तो फिर भी इसको स्विचिंग सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि एलईडी भी एक प्रकार का स्विचिंग डायोड है। जैसे 4148 है, स्विचिंग कराता है, उसी तरह एलईडी का भी काम रहता है। उससे एक पल्स वोल्टेज मिलता है, एक पल्स सप्लाई मिलती है। वो सप्लाई जब तक ड्राइवर को नहीं मिलेगा तब तक ड्राइवर ऑन नहीं होता है। ट्रांजिस्टर को पल्स किसी बेस पर न मिले तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो बराबर वो काम नहीं करता है, और जब वो बराबर काम नहीं करेगा तो पूरे को डिस्टर्ब करके रख देता है। तो वो इस परिस्थिति में भी ये मशीन ऑन नहीं होती है। तो यहाँ भी जोड़ दे करके देखना है एलईडी जल रहा है कि नहीं जल रहा है। यदि एलईडी उल्टा भी कहीं कहीं लग जाता है तभी भी ये परेशानी आता है, तो इसको भी जोड़ दे करके देखना है। ये हो गया इसकी कहानी। और तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है, बन जाता है बड़े आसानी से। एक चीज और है, ये जो 4K 7.5 वोल्ट में जो रेजिस्टेंस लगा है, ये प्रिंट इसके इधर ये जो ट्रांजिस्टर लगा है 3781 की, इस कलेक्टर पे आता है, यहाँ कलेक्टर पर, इस पर भी आपको ध्यान देना है। ये जो प्रिंट इधर से कनेक्टर से हो करके आता है, ये भी प्रिंट कभी कभी ब्रेक हो जाता है, सड़ जाता है, और नहीं तो वो कट जाता है। उस पर भी दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि दिखता नहीं है, इस कनेक्टर से ढका रहता है। और
सप्लाई जब गड़बड़ हो जाएगा तो उसमें जजमेंट भी नहीं लगता है कि कहाँ कितना वोल्टेज होना चाहिए। उस परिस्थिति में ये बहुत परेशान कर देता है, जल्दी बनता नहीं है। तो यहाँ भी जोड़ दे करके देखना है। आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मीटर का वायर एक यहाँ रखेंगे और इसके कलेक्टर पर रखेंगे। यदि कंटिन्यूटी हमारा बता रहा है तो समझेंगे कि प्रिंट सही है, और नहीं तो ये प्रिंट कटा बहुत आता है, दिमाग नहीं जाता है, पार्ट बदली करते करते थक जाते हैं, इसलिए नहीं बनता है। तो इस पर भी जोड़ लगा के देखना है। और उधर 220 ओम का जो दोनों तरफ रेजिस्टेंस रहते हैं वो जाते ही जाते हैं, उसको तो 100% आपको चेंज करना है। बाकी ये 100 ओम का जाता है, इधर 100 ओम, 10 ओम, 3.3, ये तो सब मीटर से नापने पर आपको मिल जाता है। दूसरा नंबर बात, जब ये मशीन जल करके आए तो देखिए क्या होता है, जैसे ये ट्रांजिस्टर जल गया तो ये रेजिस्टेंस भी कट जाते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कट जाएंगे, ये जलेंगे। तो अब समझिए कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ जला है, एक यहाँ जला है, और एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल देते हैं, और ये इसको भी बाहर निकाल दिए, इसको भी बाहर निकाल दिए, इसको भी बाहर निकाल दिए। शॉर्टिंग तो हमारा छोड़ दिया, शॉर्टिंग छोड़ दिया। अब जब ये जलता है तो हमने क्या बताया, ये भी कभी कभी कटता है, ये भी कभी कभी कटता है। तो यहाँ तो ये निकाल दिए, ये सही है, ये सही है, और ये नहीं सही है, फिर भी आपका मशीन बजेगा इस बाजू। लेकिन ये लास्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसके पास में तो ये 5 वाट का हमारा रेजिस्टेंस लगा है, और जब ये जलेगा तो इसको जला देता है। और जब ये जला देता है तो हम क्या करते हैं, इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर बाहर फेंकते हैं, इसको निकाल कर बाहर फेंकते हैं। इस रेजिस्टेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप ये सोचते हैं कि चलो मशीन हमारा जब बन जाएगा, ओके हो जाएगा, तो हम एक एक रजिस्टर चेक करेंगे और उस रेजिस्टेंस को भर करके मशीन को दे देंगे। अक्सर टेक्नीशियन का यही रहता है, सबका यही थ्योरी रहता है कि पहले हम ड्राइवर वगैरह बना लें फिर भरेंगे, यही रहता है। लेकिन अब आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो जोड़ दीजिएगा, जब रिपेयर करते हैं तो सारा आप बना ले जाएंगे, सब बना ले जाएंगे, और ये रेजिस्टेंस कटा के कटा रहेगा तो आपका ड्राइवर ऑन नहीं होगा, क्योंकि इससे इसको फीडबैक जाता है, तभी ये ड्राइवर ऑन होता है। नहीं तो बेस बाइसिंग सेट नहीं होगा, कभी कभी प्रोडक्शन में जाएगा, कभी सही हो जाएगा, कभी कहीं हाथ रख देंगे तो बजेगा, कभी आड़ा टेढ़ा चकमा देता रहेगा। क्योंकि जब तक इसको सूचना कायदे से नहीं मिलेगा इसको कि हमारा आउटपुट सही है, तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो अभी आप इस वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप बैठ करके रिपेयर करें, तो जल करके मशीन आए तो इस दोनों रेजिस्टेंस को पहले चेक कर ही लेना है। और ये जो 2K2 रेजिस्टेंस है ये तो आपको मालूम गिर जाएगा, क्योंकि ये तो 15 वोल्ट वाला है, ये खराब रहेगा तो 15 वोल्ट बनेगा ही नहीं। तो इस पर भी आपको जोर देना है और ध्यान देना है, ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ दिमाग जाता नहीं है, और ड्राइवर को हम बनाने बैठ जाते हैं, चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि वो बनता नहीं है, फिर बहुत परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए ये मशीन जल के आए। यदि ये ट्रांजिस्टर कभी जले तो समझिए ये गया ही है, पहले इसको भर लीजिए। बाकी इधर भरे ना भरे कोई माने नहीं रखता है। इधर एक भी ट्रांजिस्टर, एक भी रेजिस्टेंस दोनों तरफ का सही रहेगा तो आपको मशीन बजेगा, बाकी सब निकाल देंगे, कोई माने नहीं रखता है। इधर से कुछ उतना वो नहीं रहता है, लेकिन ये लास्ट वाला ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है। तो ये हमारा वीडियो रहा NX ऑडियो पर, RX 4000 पर, जो आप लोगों को काफ़ी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद हुआ होगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर मिलेंगे, तब किसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।